कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए पवन जी पारिक हमारे साथ हैं। पवन जी, आप बहुत सारे सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं और अभी चल रहा है चुनाव। हालांकि आपके संगठन राजनीतिक नहीं है, लेकिन सामाजिक संगठन भी राजनीति में बहुत तकड़ी भूमिका निभाते हैं। तो आपके जो सामाजिक संगठनों के हिसाब से इस बार क्या राजनीतिक सिनेरियो रहने वाला है? मुझे यूं लग रहा है कि निश्चित रूप से न केवल सारे जातिगत नेताओं के साथ में, बल्कि एक इस तरह का जंगल राज जिसको हम कहे कि उन्होंने पूरे 5 साल के दौरान उस जंगल राज के अंदर असंख्य त्रुटियां रही, जिसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि इस सरकार का पतन होने वाला है और पतन होना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने न केवल सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, बल्कि एक जंगल राज में न महिलाएं सुरक्षित रहीं, न बेरोजगार सुरक्षित रहे। आप कह रहे हैं कि जंगल राज, जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है और लोग सोचते हैं कि भाई बहुत ही अच्छा मुख्यमंत्री है, इतनी सारी योजनाओं की उन्होंने सौगात दी है और आप उनको जंगल राज कह रहे हैं। मुझे यूँ लगता है सर कि 2008 में भी जब सरकार बनी और जाते जाते उन्होंने खूब सारी योजनाएं, बल्कि मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो पेड़ के नीचे बैठे व्यक्तियों को ही पकड़ के लाई और उन्होंने पेंशन चालू की, ये किया वो किया, खूब चालू की। लेकिन परिणाम क्या रहा? परिणाम सिर्फ 21 सीटों पे कांग्रेस सिमट गई। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि जाते जाते कर रहे हैं, तो पिछली बार भी जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने भी जाते जाते कई योजनाएं लागू की थी। की होगी, मैं राजनीतिक रूप से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका सवाल जो था मेरे लिए, तो मैं उसमें केवल इतना ही संशोधन करना चाह रहा हूँ कि सरकार का काम जो होता है, इस बार सरकार को हमने देखा होता ज़्यादातर होटलों में चलाई उन्होंने, और बेरोजगारों के साथ जिस तरीके से उन्होंने उनका गला घोंटा, बल्कि मैं कहूँ कि 50 लाख से ज़्यादा परिवार इस बार सरकार ने उनको क्या दिया है वो ज़रूर याद रखेंगे। और जो दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कितना % इम्प्लीमेंट हो पाया है, नहीं हो पाएगा, क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। बाकी इससे ज़्यादा लोग खुश नहीं है जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ। पेपर लीक का जैसे आपने मामला बताया, तो ज़्यादातर लोग इस तरह की, जो हमेशा होता है, हर सरकारों के काल में होता है, हर साल होता है, कभी इस बार से थोड़ा ज़्यादा हो गया, लोग इन चीज़ों को भूल जाते हैं चुनाव के वक्त पे। तो आप जो जिन सामाजिक नेताओं से मिलते हैं या जो समाज के अंदर आपकी जो मीटिंग होती है उनमें मिलते हैं, तो अभी जनता के बीच में किस तरह का रिएक्शन आप महसूस करते हैं? शिक्षा निधि के तहत और दूसरे संगठनों के तहत बैनर तले हम लोगों ने युवाओं के लिए, ताकि आरक्षण हमारे लिए पहले ही बहुत बड़ी समस्या थी, उन युवाओं के लिए हमने असंख्य योजनाएं की, उनके रहने की, करने की, निःशुल्क ब्याज पे पैसे देने की। और मैं देख रहा हूँ कि आज भी CMI की रिपोर्ट यदि हम देखें तो बेरोजगारी में हम पूरे भारत में 2 नंबर पे है और 21.1 दर राजस्थान की है। और उस बेरोजगारी के चलते मतलब एक युवा यूं आशंका करता है कि भाई आज हमें सरकार से बेनिफिट मिले या नहीं मिले, लेकिन एक निःशुल्क योजनाएं या शिक्षा के लेकर जिस तरीके के कार्यक्रम चल रहे हैं, तो हमने अनेकों योजनाएं देखी कि वो धराशायी एक होती गई और बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। करीब 50 से 60 लाख परिवार आज इस राजस्थान में प्रभावित हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि स्कीमें योजना की बजाय उन योजनाओं को लोग नहीं देखेंगे, न उन स्कीमों से प्रभावित होंगे, बल्कि एक बेरोजगार युवा और उसका परिवार जो ठगा गया है वो ज़रूर याद रखेंगे कि इस सरकार को हमको गिराना चाहिए और ऐसी एक व्यवस्था लेके आनी चाहिए जिसमें कम से कम जिन परिवारों ने मेहनत की अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिन विद्यार्थियों ने होनहार तरीके से पढ़ने की कोशिश की, उनके साथ न्याय हो सके। मतलब आप ये मानते हैं कि कांग्रेस सरकार यदि जाएगी तो उसका सबसे बड़ा कारण पेपर लीक होगा? बिल्कुल, और होना भी चाहिए। विषय पेपर लीक का यदि हम करें तो माँ बाप जो एक मेहनत करके बच्चों के लिए और कितना उनको आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, और वो कितने ठगे गए और लगातार ठगते ही गई, और हर 3 महीना एवरेज में राजस्थान में ऐसी घटनाएं घटित हुई। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो घटना करा कौन रहा था। इतनी बड़ी घटनाएं, उनकी जिम्मेवारी किसको लेनी चाहिए? सरकारी तंत्र में बैठे किस तरह के लोग पकड़े जा रहे हैं। तो यदि हम ये देखें तो मुझे लग रहा है कि इसकी पूरी की पूरी अपराध की जिम्मेवारी सरकार की है। अच्छा पारिक जी, आप सामाजिक संगठनों के अंदर जाते हैं और सामाजिक संगठन मुख्यमंत्री बनाने में बहुत तकड़ी भूमिका निभाते हैं, उसका माहौल बनाने के अंदर। तो इस बार जो सामाजिक संगठन है, खास करके आपके ब्राह्मण जो सामाजिक संगठन है, वो मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं?
सर हमारे कोई भी संगठन कभी भी जातीयता की बात नहीं कर रहे हैं और मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री राजस्थान में और मध्य प्रदेश में इस तरीके का व्यक्ति होना चाहिए जो कम से कम एक ईमानदार छवि का हो, बेदाग छवि का हो और उससे कोई बने कम से कम एक न्यायोचित सरकार इस देश में इस प्रदेश में बने। हमारी तो बस यही मांग है। नहीं, अभी जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं जिनके बारे में चर्चाएं चल रही है, उनके अंदर आप इस तरह की छवि किस में देखते हैं? राजस्थान की यदि मैं बात करूं मुख्यमंत्री दावेदारों की, तो इस बार जिस तरीके से पार्टी ने एक कर्मठ लोगों की टीम उतारी है, उससे पहले मैंने देखा था चुनाव में तो जीत के जो लोग आए उनमें कर्मठ तरीके से मंत्री बनने लायक न कांग्रेस में था न बीजेपी में। 10 सालों से हम देख रहे थे कि एक कमज़ोर चेहरा मंत्रिमंडल का आता था और सर्वस्वी एक नेता को बना के रखते थे। लेकिन इस बार मैं बात करूं तो एक संघर्षशील व्यक्ति करोड़ी लाल जी मीणा की बात करें तो करोड़ी लाल जी मीणा ने लगातार 5 साल संघर्ष किया और हर मुद्दे को बेबाकी से उठाया। दूसरी बात मैं यदि करूं कि आज विनम्रता, सरलता, सादगी और एक राजघराने की उच्च शिक्षित होते हुए भी दिया कुमारी जी की मैं बात करूं तो निश्चित रूप से एक अच्छा चेहरा है। और तीसरा मैं बात करूं जो एक नंबर भी हम बोल सकते हैं वो जोधपुर के वर्तमान सांसद और कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत है। तो उन्होंने न केवल उच्च शिक्षित है बल्कि उनकी भाषा शैली, विनम्रता हर किसी को जीत रही है। तो इस तरीके से असंख्य चेहरे मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं जिसमें एक अच्छा चयन नेतृत्व कर सकता है। कुल मिला के आपकी जो बात है उससे ये है कि इस बार बीजेपी सरकार बनाएगी। मुझे लग रहा है कि 100% बीजेपी सरकार बनानी चाहिए और मैं चूँकि काफ़ी मीडिया, सोशल मीडिया अनेक चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ और जो अभी सर्वे आ रहे हैं लगातार, सर्वे ही नहीं हमारे तो उधर सट्टा भी खूब चलता है इस सरकार के अंदर, लेकिन वो सट्टेबाजी की भी बात करें तो निश्चित रूप से 140 के लगभग भारतीय जनता पार्टी आ रही है और ये मुझे लग रहा है कि राजस्थान की जनता ठीक न्याय कर पाएगी। तो आप पवन जी पारीक थे जो कई संगठनों से, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं और आपका ये कहना है कि मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार कई लोग हैं उनके अंदर और सब एक से बढ़कर एक काबिल हैं, उनमें से कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। और जिस तरह से सट्टा बाजार के भाव चल रहे हैं और जो मीडिया के अंदर खबरें आ रही हैं या सामाजिक संगठनों के नेताओं से इनकी जो चर्चाएं हो रही है उसके अनुरूप यदि इनका आंकलन है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। धन्यवाद।